केवलं ज्ञानमूर्तिमं द्विधातीतं गगन सदस्यं तद्मस्तादि लक्ष्यम एकम नित्यम मस्यम सर्वसाक्षी भूतम भावातीतम त्रिगुणारहितम सद्गुरु तत् नमामि चैतन्यम शाश्वतं देवातीतं निरंजनम नाद बिंदु कलातीतं तस्मै गुरुदेव नमः। मंगलम गुरु शब्द रूपम अनाम नाम प्रकाश नमः। मंगलम शब्दाधार सब निवास नाम परम दयाल सद्गुरु दयाल की अमृतमय वाणी कानों द्वारा पान करो। राम सद्गुरुदेव जी महाराज का अमृतमय नाम मुखारबिंद द्वारा पान करो। राम सद्गुरुदेव जी महाराज का निज नाम सतनाम सूरज दृष्टि द्रव्य दृष्टि से अनुभव करो, श्रवण करो, मनन करो। शरणो सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम नित्य प्रतिसंगत साथ की जीवन मुक्त सुख राम। सब धरती कागज करो सब वन कलम कराय सात समुद्र शाही करूं सतगुरु गुण लिखा न जाए। राम राम साहब माँ के भाई जी को भी सबने राम राम मालूम है। देखो सत्संग काल बराबर 3 समय होगी। आज चौथा समय है। सब सीए इंजीनियर जब बच्चों पढ़े घर है तो सीए इंजीनियर सब की पढ़ाई आगे बढ़ावे। कक्को खक्को कोई नहीं पढ़ावे। पहली कक्को खक्को बैठा जो सीए इंजीनियर की पढ़ाई पास कह रहा ये वास्ते आपरा समझना चाहे कि सब जना केवे चाहे डॉक्टर साहब हो, चाहे चंपालाल जी हो, चाहे भवन जी हो, चाहे उमेश भाई हो, जो भी प्रवचन देवे वे आई केवे कि राम राम करो, राम राम करो, सदगुरु विधि से राम राम करो। राम राम क्यों करा? संसार में बहुत नाम है, कृष्ण भगवान का नाम है, शिव जी का नाम भी है, वो नाम क्यों नहीं लेवा? इस पर विचार करना चाहिए। अगर आपने देखो संसार में 4 है, नरक, स्वर्ग, वैकुंठ और मोक्ष। अगर आपने नरक की प्राप्ति चाहो, आप लक्ष्य रखना पड़ी, आपने कई प्राप्त करना है। अगर नरक की प्राप्ति करवाओ जब तो कोई बेकार जरूरत नहीं है, अपने आप नरक तो तैयार है। क्यों? अपना कर्म जान का है कि नरक तो अपना तैयार ही है। अब आपने स्वर्ग की प्राप्ति करना है तो शुभ कर्म करना पड़ी, और वैकुंठ की प्राप्ति करनी है तो नवदा भक्ति करनी पड़ी, और मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो सदगुरुदेव जो केवली संत यह है वे आपने सास को भजन की विधि बताई है। भी मुताबिक आपने विधि पूर्वक भजन कह रहा तो आपने मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो आपने सबसे पहले लक्ष्य रखना है कि आपने स्वर्ग में जाना है या वैकुंठ में जाना है या नरक में जाना है या मोक्ष में जाना है। आपने सब आप की दुकानदारी चलाई, या आपकी मोक्ष की दुकानदारी चलाई, मंदिर मार्गी जो आपकी वैकुंठ की दुकानदारी चलाई, और साधु संत स्वर्ग की दुकानदारी चलाई, तो सब दुकानदारी आप की चलाई। तो आपने लक्ष्य रखना है कि आपने स्वर्ग में जाना है, वैकुंठ में जाना है, या नरक में जाना है, या मोक्ष में जाना है। मोक्ष में जावा को एक रास्ता है कि आप बार जन्म मरण, आप आवा जन्म में आवा, फिर मरा, फिर जन्मा, फिर मरा, क्यों आपने छुटकारो मिल जैसी। आपने लक्ष्य रखना है भी हिसाब से। अगर आपने मोक्ष में जाना है तो आपने सदगुरु विधि से भजन कर 12 तत्व कवड़ा ने छेदन कर भी तत्व की प्राप्ति करा तो आपने मोक्ष की प्राप्ति हो। देखो आपा जी टाइम गर्भ 84 लाख यूनि भुगतरिया 43,20,000 वर्ष बाद आपने मनुष्य ने मिले हैं। मोक्ष में क्यों जाना चाहे जी को वास्ते बता रही हूँ। 43,20,000 वर्ष बाद आपने मनुष्य ने मिले हैं। अब सोचो आप 100 साल की उम्र आप माने हैं मनुष्य की, जब बताओ 43,20,000 वर्ष आप डांडा, गाय, घोड़ा, गधा, ऊंट सब बढ़िया। अब बताओ कितना दुख पाया जब आप मनुष्य में मिले हैं या नहीं मिले हैं। जान एक बच्चों है वो रोए और माँ के सामने जिद करे तो माँ की जिद पूरी करे नहीं करे, यानी आप परमात्मा रोया, हे परमात्मा मन आप गर्भ में डालो, मैं आपने एक क्षण भी नहीं बोलूँ, आप जो है मन क्या भी कर 84 से छुटकारो दिला दो और आपकी भक्ति नहीं बोलूँ। जब आपने परमात्मा कृपा कर और माता गर्भ में डालिया, और भी के बाद 9 महीना आप क्या देवा उंदर रटोड़ा रेवा मलमूत्र खावा, आपने क्या स्थिति हो है। जब आपने फिर परमात्मा रोया, हे परमात्मा मैंने गर्भ भी नरक से बाहर काटो, मैं आपने एक क्षण भी नहीं बोलूँ। फिर परमात्मा देखियो भाई टावर रो रही है, चलो ये गर्भ से बाहर काटो, आपने नहीं बोला। पर आपा ऐसा सवाल किया, गर्भ से बाहर निकलिया और थाली कटोरी बजाई और आपा परमात्मा ने भूल जावा। आपा जो वचन देकर आया हाँ उन परमात्मा ने कि मैं आपने एक क्षण भी नहीं बोलूँ और आपने 24 घंटा निरंतर याद कर रूँ, पर आप सब बात भूल गया। हाँ
तो महाराज फरमावे रामानंद जी महाराज आपने पूर्व संत यह है, केवली संत यह है, वे कई फरमाया आपके ग्रंथ में मूरख तन धरी कहा कमायो राम भजन मिल जन्म गमायो। आप ही सबकी दशा है। आप मत सोचो आप हमारी सुमरन कर लिया, भजन कर लिया और आपकी दशा पूरी बढ़िया होगी, नहीं, आप ही सबकी दशा है। ये बात आप चेतो और समझो और समझकर आप जो सत्संग हो रही है एवं विधि पूर्वक भजन सीखो और जो करोड़ कर रही है भजन वे आगे की तरक्की आगे करने की कोशिश करो। महाराज के फरमाए रामानंद जी महाराज मूरख तन धरी कहा कमायो राम भजन बिन जन्म गमायो। राम भक्ति गति नहीं जानी बोंदू भूल्यो धंधा माही। मेरी मेरी करतो फिरियो हरि सुमरन तो कबू न करियो। आज आप कटी बैठ जावा थारी मारी सिवाय कोई बातचीत करा, सिवाय थारी मारी गला कोई बातचीत नहीं करा, कोई भजन की बात आपस में करा, भाई माने भजन बताओ क्या भजन चल रही है क्या हो रही है, कोई नहीं करा, सिर्फ थारी मारी। तो महाराज क्या फरमाई है नारी से तीन है लगायो कबू न हृदय राम नहीं आयो। सुख माया सु करो प्यारो कबू न सुमरो सृजन हारो। जो बन मद मातो अभिमानी परगट जटकट संकनानी। स्वार्थ माई 34 जायो गोविंद को गुण कबू न गायो। गोविंद मतलब राम जी ने कभी भी याद नहीं करया। ऐसे ऐसे करत व्यवहारा आया साहिब का हलकारा। हलकारा मतलब बुलाओ आगे। आपने उम्र को पता है कि कल आपकी उम्र खत्म हो जाए और कोरोना जैसे चले है कि आपने सावचेत करे कल आदमी मर जाए कल क्या हो जाए। ये वास्ते महाराज फरमारी है कि बांध दो काल कियो चोरंगा। जब आप ले जाए बट आपने जमराज जी बांध दो काल कियो चोरंगा। सुत बैठी नारी न कोई संगा। जो ते कर्म किया है भारी सब संगसु चले तुम्हारी। आपके साथ कोई घरवाला नहीं जावे, न कोई भाई बंधु जावे, न कोई पति जावे, न बेटा जावे, न बेटी जावे। आपने जो कर्म करोड़ा है वे आपके साथ जाए। फिर महाराज क्या फरमानी है जम आगे ले ठाडो किनो धर्म राय बूझन को लिनो। धर्मराज जी आपने पूछी कि जिन पानी सु पैदा कियो नरसो रूप तो ही पू दियो। तो तू विषयो मूर गंदा तो तू आयो जम के बंदा। तुमने वचन देर गयो बिना तू भूल गयो। युवा से हमारे जमराज के बंदा आए है। हरि की कथा सुनी नहीं गाना तो तू नाई जमसू छाना। साधु संगति में कम न रहो मुक्सु राम कबू नहीं गयो। हरि की भक्ति करो नर नारी धर्मराज यूं कहे विचारी। धर्मराज जी आपने कही कह रही है हरि की भक्ति करो। हरि की भक्ति किसी सास उसास में सदविधि पूर्वक भजन कर 5 तत्व के जीते जी अलग हो जाओ। मोकू दोष में दीजो कोई जैसा कर्म भुगताऊं सोई। पाप पुण्य का न्यारा छानू जो तुम कर्म करो सो जानू। तुमरा कर्म तुम्हें भुगताऊं आज पुरुष की आज्ञा पाऊं। देखो मैं हमेशा सत्संग में क्यों कि परमात्मा अपना मुनीम भी है और अपना मालिक भी है। परमात्मा बिना आप एक पत्तो भी ला सका गई नहीं ला सका। और आप जो कर्म करना परमात्मा जी के बिना अपने काय भी नहीं भुगता सके। जो आप कर्म करना वे आपने भुगता है। जब तक तेरे भाग्य की भरा रहे भंडार तब तक तेरे माफ बचे गुना करो हजार। या अपना कर्म ही साथ जाए। फिर महाराज क्या फरमाए रामानंद जी महाराज साहिब की आज्ञा तुम्हारा कर्म तुम्हें भुगताऊं आज पुरुष की आज्ञा पाऊं। साहिब की आज्ञा है मोकू महा कसोटी देऊं तोकू। घड़ी घड़ी का लेखा लेऊं कर्मादिक तेरा भरी देऊं। हे हरि बिना कौन रखवारो चित्त दे सुमरो सृजन हारो। संकट ते हरि ले बारी निजी सुबरे नाम मुरारी। नाम केवल सबते न्यारा घटत घटत होय उजारा। अब रटता रटता मैंने सास में कह रहा तो आप प्रकट हो जाए। रामानंद यू के समझाई हरि सुमरे जमलोक न जाई। रामानंद जी महाराज आपने केवली संत दिया है। वे बार बार आपने चेता रही है कि यो समझावे कि हरि सुमरे वहाँ हरि जी को भजन कह रहा तो आप जमलोक में नहीं जावा। भक्त शिरोमणि राम की सुमरिया सरसी कार। रामानंद यू कहते हैं मोड़ा धावे आज। जितना भी केवली संत है रामचंद्र जी महाराज हो चाहे दादू जी महाराज हो चाहे सुखराम जी महाराज हो सब आपने चेतारी है। और एक जो पोती जी इतनी बड़ी बड़ी पोती जी बनी है ये आपने चेता का वास्ते है आपने कल्याण करवा का वास्ते है ये पोती जी लिखी गई है। कोई खुद के वास्ते तो लिखी खुद तो आप मोक्षगामी हो गया। आप लोग मूर्ख जी वहाँ मैंने चेता के वास्ते पोती जी जो है बनाई है। ये वास्ते भाइयों बहनों सत्संगी भाइयों बहनों आपसे निवेदन है
साहेब राम सत्संग हो रही है, महापुरुषा की धाम है, रामचंद्र जी महाराज अटे धाम पधारिया, आपकी सत्संग हो रही है। तो हमारा निवेदन है, जो भी नया जीव आया है, चंपालाल जी, डॉक्टर साहब, भंवर जी अटे है मौजूद, एवं आप भजन सीखो और जो भजन करोड़ा है वे आगे बढ़वा की तैयारी करो, क्योंकि कोई चीज़ को पार नहीं है। ये वास्ते आपकी मौका ने मत घुमाओ और हमारा आपसे हाथ जोड़ा विनती है। अब बात हुई कि राम को नाम ही क्यों लेवा। देखो आप आपने बुजुर्ग की बात है, परंपरा हो जो निभावा, आपको कोई मिला हाथ का बोला राम राम सा है, नहीं है, मर जाओ तो क्या बोले राम नाम सत्य है, और सत्य बोलिया सत्य है। तो राम नाम सत्य है, तो भगवान महाराज आपने आए तो सिखा रही है कि राम नाम सत्य है, मर्यावाद तो गत कहीं हो ही नहीं होई, पर आप जीते जी आपने मुक्ति कर लियो। आप कपाल करे भाया तो पता नहीं गई नहीं गई शमशान घाट में, भाई बंधु जावे बट मर्यावाद बीच में आ दो जल जाओ शरीर, जब एक बाट को देव को गाना बांसुर लेकर और मातो फोड़े कि भाई वो दसवीं द्वार खोला। महाराज तो ऐसी विधि बताई आपने, जीते जी 5 तत्वों शरीर से अलग होकर 12 गौड़ा ने छेदन करता हुआ परम पद की प्राप्ति कर सका। 10वें द्वार के ऊपर अनुभव हुआ लग जावे, बात जीते जी कपाल गिरिया होनी है। तो बाद में मर्याबाद कौन रहे कि भाई आप जीते जी देख लियो, और हजारों आदमी सत्संगी के देख रहे हैं कि क्या अनुभव हुआ है और क्या जीते जी मोक्ष की प्राप्ति हो है। मर्याबाद तो हुई जो हुई। हाँ अब बात पक्की है, आपका कोई बाजारू चीज़ लियावा तो गारंटी का लियावा नहीं लियावा, कितना साल की गारंटी है, कितने दिन चाली कहीं चाली, तो महाराज ने गारंटी दी है कि जाग्यो नाव तंत्र हरियो जब तक केवल पासी, लाखा गुना खून पड़ जावे तो ही मिनखा दे आसी। अगर एक बार सबकी जागृति होगी, सास उसास में भजन कर लिया और आपने कंठ कौल में भी जागृति होगी, तो आप मनुष्य जन्म को पट्टो पक्को है। कर्मानुसार तो कर्म भोगने बैठी, तो मनुष्य जन्म को पट्टो पक्को है। पर आ है कि आप जब एक वर्ष में मोक्ष चल जाओ एक जन्म में ही, तो भाई बहुत कठिन काम है, तो कोई मामूली बात नहीं है। विधि बहुत सरल है और विधि बहुत कठिन है। आप मंदिर जावा बटे कहीं केवा हे राम भगवान मैं तारा चरणा में आया हूँ, मैंने धन दौलत बेटा पोता कटून को मिलो आ दीजो। कोई आप मुक्ति मांगा, मोक्ष मांगा, कोई नहीं मांगा। और सत्संग में आवा तो आप धन दौलत कटून को मिलो मांगा गई, अटे कह राम जी मारो मोक्ष कर जो। इतना फर्क है सत्संग को, इतना फर्क है कि अगर केवली संता की सत्संग में आवा तो आप कहीं मांगा मोक्ष दीजो। अब हो चाहे नहीं हो बात अलग है कि महाराज समय झूठ कपट मन लालची इन गट भजन न होय, और जो कोई भजन करे सो लोक दिखाऊ होय। नरा जान मारे जान का आवे बस शर्म कमारी आया है कि भाई मैं शेर साहब को होता हूँ, कोई सत्संग में चालो चंपालाल जी के लिए शेर साहब घर में महाराज को ज्ञान चले तो घर वालों को करें दिखाओ वास्ते आया हूँ। नरा कोई सासू को लड़ाया हो जावे तो देखे चलो घर में माता बोली आप घरे चलो सत्संग में चला, नरा बहन का है। नरा ये चाहे है कि भाई जाओ तो आपने भजन हो, घर में भजन हो नहीं हो, बट जाओ तो आपने 6 घंटा भजन हो, तो आपने सत्संग में चलो। तो आपने कोई ना लक्ष्य है अट आया हाँ, तो आपने भी चीज की प्राप्ति हो सी ही आप मान चलो। आपने लक्ष्य रखना चाहे कि सास उसास में आपने भजन करना है। आज आप रोटी बनावा, क्या बनावा, पहले गेहूँ पिसावा, फिर आटो हंसना, फिर बटा, फिर तवा पर सेका, जब रोटी खाने मिले है नहीं है। यानी सास उसास में आपने जो है एक घोड़ो है जिन्हें छोड़ना है, और एक 12 स्थान जो आपने कंठ, हृदय, मध्य स्थान, नाभि, ब्रह्म स्थान, गणेश स्थान, बंगना, मेरुदंड, त्रिकुटी, ब्रह्मण, और एक बाद 2 स्टेज हो रहे हैं। 12 कान आप छेदन कर बीच की प्राप्ति कह रहा, तो अपन परम मोक्ष की प्राप्ति हो सी। ये वास्ते भाई आप लोग विचार करो कि आपने कटे जानो काय करनो क्या होनो। तो महाराज आपने परम प्रस्ताव ग्रंथ में लिखे है, आपने चेतारी है कोई आप चीज टाइम पर नहीं करा तो आपने बड़ो पश्चाताप हो नहीं हो। अरे भाई आप जो है वो काम टाइम पर कर लेता तो उससे प्राप्ति हो जाती या हो जाए, तो पर आप पछतावा फिर बाद में फिर पछतावा का ही हो। तो महाराज परम प्रस्ताव लिखे है कि भक्त विसारी राम की मानव देई पाए, पछतासी सुख राम के लख 84 माय।
और महाराज आपने 43,20,000 वर्ष बाद मनुष्य जन्म मिले हैं। अगर आप में भक्ति नहीं करा तो आपने बाद में पछताना पड़ेगी। जन्म जन्म पछताव तो मानव दे के कार, राम सिवर सुख राम कह जो अवसर है आज। अनेक जन्मों से मनुष्य प्राप्ति की इच्छा करता है पर अपन प्राप्त नहीं हो। अब अपन अवसर आज आए है, इन्हें मत चुको। लख 84 भटक कर नरतन पायो नी, सुख राम राम सिर दे नहीं तो पशुआपन की। 84 लाख योजन में भटकने के बाद मनुष्य जन्म बहुत मुश्किल से मिला है। आप देखो आपन परमात्मा कितनी बड़ी कृपा करी है। आज आपन 100 साल की उम्र आप माने, आप जीवा 50 साल से 80 साल ही, परंतु आपना मालूम पड़ जावे पिछला जन्म में आपा फलाना योनि में हा, तो अपन अपने आप में घृणा हुआ नहीं हुआ। आपने मालूम पड़ जावे पिछले योनि में आपा सुलडा, अपन अपने आप में घृणा हुआ नहीं हुआ। और अपना मालूम पड़ जाएगा कि अगले जन्म लेवा जिम आपा गधा बहना, तो अपने मन में कितनी दुख हो ना। तो परमात्मा कितनी बड़ी कृपा करी है, आपने आगे पाछे की नहीं सोची। आज आपने घर में आपस में झगड़ हो जाओ, कोई पड़ोसी से अड़ोसी से घर में कितनी व्यवस्था बांध लिया, वहाँ मोह काल जी को बुद्धो काट दो, इतनी सी बात याद रहे जी अपन कितनी मन में गिलानी हुआ है। तो बताओ अपना याद रहती तो अपन जिंदगी क्या निकालता। परमात्मा आपको कृपा करी है। देवता मनुष्य में वही फर्क है, देवता ने आगे पाछे की सूझ जावे और मनुष्य ने आगे पाछे की नहीं सूझे। तो बताओ आप देवताओं बड़ा होया नहीं है, बोलो है ना। देवता खुद मनुष्य के पास तरस है। अहो प्रभु मानव तन दीजे, भरत खंड के माई, केवल भक्ति करा संत सेवा और करा कछुनाई। देवता तो के माने भरत खंड में मनुष्य जन्म दो, क्योंकि भरत खंड बहुत बड़ो माने है। लोका में को लोक बड़ो है, देही में को दया, नामा में को नाम बड़ो है, सेवा में को सेवा। लोका में मृत लोक बड़ो है, देही में नरदेही, नामा में बड़ राम नाम है, सेवा में सुनसे। अब सेवा की संता की सेवा की नहीं केवे, देखा पग डालना, देखा चरण धोकर उठो खानो पीनो नहीं। देखिए सेवा जो आपने विधि बता रही है, भी विधि माफिक भजन करो, सुमरन करो, बस की संत सेवा है। आज कलयुग है। अब चंपालाल जी महाराज, भंवर जी या डॉक्टर साहब प्रवचन करे की को आधा ले रही है सदगुरु सुखराम जी महाराज की वाणी, या आपको मनु कर रही है, नहीं कर रही है ना। पर आज संसार में देखो इतना आडंबर हो रही है। वाणी जी महाराज को बाएं में लेकर बदावा करा रही है, दंडोत प्रणाम करा रही है, और सदगुरु बन बैठ गया कि मैं सदगुरु हाँ, मैं सदगुरु हाँ। अरे महाराज तो लिखे है सत्सबद गुरु हमारा तत्दिल सिर देना। वो सत्सबद है जो प्रकट हो है, जो आपने जन्म के साथ जैसी, वो आपने सत्सबद है, सदगुरु है। और आप सदगुरु की माना संसारी ने कितना वो भ्रांति मां। शेर साहब कहता जो देने वाला है वो ले नहीं सकता, और जो लेने वाला है वो दे नहीं सकता। आज मान लो धन दौलत कुटुंब कबीलों कोई भी छोड़ सके, परंतु आज झीणी माया कोई छोड़ सकेगी? झीणी माया का ही है मान बढ़ाई। अरे जो मान बढ़ाई खुद चाहे वे आपने कई कल्याण करी, आपने कई दे। आप देखो गृहस्थी हाँ आपने भावुकता में लेना चाहे, और डटकर आपने सदगुरु महाराज सुखराम महाराज आपने जो वाणी में बोले भी वाणी में बात नहीं चाहे, वे वाणी में आपने अनुभव होना चाहे, भी वाणी पर आपने चालना चाहे। आडम्बरा में ये दिखावा नहीं आना चाहे कि आप केवल सदगुरु बन गया और आप जुलूस काट लिया, मका वाणी कर लिया, प्रणाम कर लिया और प्रसाद बांट लिया। ये सब महाराज क्या लिखे आडम्बर बताए महाराज वाणी में बड़ी लिखा गई। ये वास्तव आपने सब चेतना चाहे कि आपने सदगुरु की ना मान लो। हाँ ठीक है, महाराज 7 गुरु बताए हैं। प्रथम गुरु माता पिता, दूसरा दाई अब डॉक्टर हो गया, तीसरा ब्राह्मण, चौथा नाई, पांचवा मास्टर जो आपने पढ़ावे, छठा जोगी जंगम सेवड़ा सन्यासी जो आपने क्रिया गुरु ज्ञान देवे, और सातवां सच्चा गुरु जो आपने जन्म मन को रस्तो बतावे। आज आपने इतना सत्संगी भाई बनो कभी आप मिले हो, कभी आप राम राम करता गई, अब आपने परिचय हो गया तो आप रास्ता मिला तो राम राम सा कह रहा नहीं करा। तो आपने जो सत्य रास्ता बता रही है, जो आपने क्या पढ़ा रही है, डॉक्टर साहब बड़े बेटे बेटे इसकी स्टेज पर लिख कर आपने पढ़ा है। चंपाला जी बार बार ठोक ठोक आपन के अरे भजन करो भाई, भजन करो, भजन करो, काय स्वार्थ है ना।
कोई स्वार्थ है पर नहीं। हाँ एक बच्चे आप नतमस्तक नहीं हो पर यही माने में तो सदगुरु आशा माने पूजवा से कल्याण हो जाए, आज होए न काल होए। ये वास्ते आप फिराओ मत और जो सच्चो ज्ञान है बिना ध्यान करो, अनुभव करो और भी ज्ञान पर चालो तो आप अगर मात नहीं खाओ। अगर वरना फिर माया में भी भड़का रही हो। माया की नहीं कहवा, पैसा नहीं माया कहेगी, जो रुपया हो भी नहीं माया कहेगी। तो डॉक्टर साहब जो आंखों से दिखता है वह सब माया है। आप सरगुण निर्गुण करता रहे, सरगुण बिना निर्गुण बटू आए भाई। आप श्वास में राम राम करा वो सरगुण है, उसाद में नाम है निर्गुण है, और जो शब्द प्रकट होवे और 5 तत्वों से अलग हो जावे वो सरगुण निर्गुण से परे है। तो बताओ महाराज की ऐसी विधि कि सरगुण भी हो रही है और निर्गुण भी हो रही है और भी क्या परे अखंड हो रही है। तो बताओ किसे ज्ञान पढ़ो हो? रामचंद्र जी महाराज की वाणी लो, आप कोई भी पढ़ लो, किशनदास जी महाराज की लो, दरियाव जी महाराज की लो, सबकी बात एक है, कोई अलग अलग नहीं है। पर आपा स्वार्थ तत्व आपको पूजीजों का वास्ते है, बात में बांटने के जचियान बिठा दो। ये वास्ते जो है अपन सोच समझ करना चाहे, ठीक है नहीं चाहे। तो महाराज क्या लिखे है, भटकत नीट मिल्यो है, मानव तन अवतारा, सुरपत देव सकल सो पंचे, मिले न दूजी बारा। और भटकता भटकता आपने बताया बड़ी मुश्किल से मनुष्य ने मिले है। काल डॉक्टर साहब बताया कि इंद्र राजा जो है वो भी बन जावे, वो मनुष्य है। 14 बेर इंद्र पद पायो, हुयो मकोड़ो कृष्ण बतायो। काल रात का प्रवचन हो नहीं हो, 14 बेर इंद्र बन गयो, फिर भी मकोड़ा की योनि में आनो पड़े। ये बात भाई आपने जो सदगुरु महापुरुष आपने विधि बताया है, यदि विधि पूर्वक अगर आप भजन कह रहा तो आप 84 में तो नहीं जाओ, कम से कम मनुष्य जन्म को पट्टो पक्को है। फिर महाराज क्या फरमाया, बालक तरुण बुढ़ापो भी तो अजहु राम न गावे, 84 बिर नरतन पायो, चाम सोवनी जावे। कितना उदाहरण दे देकर समझा दिया आपने कि आप मूर्ख जीवा, ज्ञान को अंत नहीं है। आपने महाराज की हर साखी के अंदर संसारिक उदाहरण दिए है कि जान आप आपने फसल का टाइम आवे, बीटे में खेती नहीं बोआ तो बाद में कोई अनाज आवे गई नहीं आ सके। यानी आप जवानी में भजन नहीं कह रहा और सोचा बुढ़ापा में कह रहा तो बुढ़ापा में खासी मतलब हो गया, भजन में मन लागी गई, स्वस्थ रहेवा यदि भजन हो सके। ये बात हमारा फरमारी है कि आज ऐसा नर्तन केत नाम गण निपजे, मोती कुल का भाया, निपजा साध साख पर बोली, वर्गा डागर ल्याया। अगर आप चौमासा में खेती सही टाइम पर बोदेवा, फसल बोदेवा तो गाड़ा बरबर कर ल्यावा, नहीं तो पछतावा। आज असाड़ू चामसोवनी, समझ बीज नहीं भायो, अंत काल का थी को करसो, भजन बिना पछतायो। और जीव का महीने जो आपने जीव मनुष्य ने मिले है अषाढ़ महीने क्या है, अगर आपने व्यर्थ घुमा देवा पचे पछतावा, फिर पछता है क्या होता है जब चिड़िया छुप गई खेत। ये बात भाई बहुत समझो। महाराज क्या फरमाइए फिर कि जाज बटा जल ताहन आवे, आप बटा नहीं भूना, अंत काल ऐसी विध वर्ते, से नर भक्त भी होना। समुद्र में जाज फट जावे, कोई छेद हो जावे और पानी भरवा लग जाता, आप बच सका भाई, आपने मरना ही पड़ा है। ये बात हमारा फरमाइए और मनुष्य नाम आपने मिले है, अगर आपने व्यर्थ घुमा देवा फिर बाद में कुछ भी बड़ो नहीं है। देख दूत मानव पछताना, अंत काल अब आयो, सुकृत कियो न राम संभाल्यो, गर्भ कोल विसरायो। अब अंत समय नजदीक आ रही है, आपने मालूम है कहीं कि कद मर जाओ, अबार बैठे अरे अबार तो नहीं मिला और अबार मर गया, कोई पता नहीं है। जिस दिन आपने जापा का जोग है 1 मिनट भी आपने ठहर नहीं सका। महाराज की पचे पछताओ का वही वही। धर्म राय जब लेको मांगे, किया कोल चितारे, लीला पाँव करे मुँह कालो, सिर पर मुख दर मारे। जना रामन जी महाराज भी आपने चेताया कि जब आप धर्मराज जी बड़े जावा तो आपने बड़ा पूछी कि भाई तू काई कोल केर गयो, काई वचन केर गयो, एक भी वचन निभायो भाई नहीं निभाया तो आपने कहे वही नीला पाँव काला मुंडा कह दी, यानी वापस 84 में जैसी की वास्ते महाराज के लिए समझो। हंस हंस किया न छूटे रोया,
किया कबाड़ा हाथा, घड़ी घड़ी दम दम का लेका, चित्रगुप्त का खाता। वो चित्रगुप्त कटे बेटे भाई हैं, चित्रगुप्त कटे बैठे है तो आप एक एक खातो लिखा है, एक एक चीज लिखा, आप काय कर रही हैं, काय नहीं कर रही हैं, एक एक चीज लिखा है। आप सोचो आप छाने छाने कर रही हैं, बड़ा अंदर के अंदर लिखी इसलिए है। आपन एक एक घड़ी को हिसाब ले तो बोलो भाई जगह ही करिए। देखो हर आदमी स्वार्थ क्यों, आप सोचो आप सत्संग में आया, आपने स्वार्थ पाया कि आपने बड़े जावा भजन कह रहा तो अपन मोक्ष की प्राप्ति हुई भी रास्ते चाला, ये बात आप क्रिया बड़ो कर चंपालाल जी डॉक्टर साहब इतनी दूर आए हैं, भवन जी आया है, एक भी स्वार्थ है। क्या स्वार्थ है कि राम जी महाराज अपने काम बोले कि जीवाने चेतो, तो आप जितना जीवाने चेता वहाँ तो सुपरम तो है ना, मोक्ष तो हो ही पर सुपरम तो है ना, ये बात इन्हें भी स्वार्थ है। जीवा में तो ये स्वार्थ नहीं है, इन्हें भी स्वार्थ है, पर आपने हाँ इन्हें स्वार्थ है आपने नहीं है भाई। आप मनुष्य को भलो हुए, मनुष्य जो है ज्ञान में लागे बीच की प्राप्ति करे, तो स्वार्थ है। यानी परमात्मा ने क्या स्वार्थ है। देखो आज अपन थोड़ो मकान आप संसार में जन्म लेवा, कहे सोचा अच्छो मकान बनावा है, खूब आराम से टाट बाट रहने की कोशिश करा, क्यों नहीं क्यों। यानी परमात्मा भी है ना, ये आपकी आत्मा आप परमात्मा मिलोड़ी, आज संसार को मजे लेवा का वास्ते संसार में आगी, परमात्मा मिलोड़ी आत्मा तो आज संसार को मजे लेवा आगे, संसार में क्या आनंद है, चलो बटू भटकी। तो परमात्मा सोचो कि भाई ये आत्मा ने जो है चलेगी, ठीक है, कि रेबा की व्यवस्था करो। आत्मा की रेबा की व्यवस्था क्या करी, किसो मकान आत्मा रेबा को, और शरीर आत्मा की रेबा को व्यवस्था करी। तो हमारा आम सोचो कि आपने ही गरज है, परमात्मा ने आपकी आत्मा शरीर रखे बात कर जाए। तो महाराज एक भजन के माध्यम से बोले है, संतों ऐसा महल बनाया, संतों ऐसा महल बनाया, वासिमरत को निमकन भूलो, ए निस शिवरो भाया। वो ऐसो महल बनाए शरीर रूपी महल भी परमात्मा बोलो मत, परमात्मा अपने चेतारी है कि भी सिमरत में मत बोलो, और बिना 24 घंटा निरंतर बसता रहो। अब कहते हुए केवल तो बढ़िया लगा, 24 घंटा निरंतर बसता रहो, 24 घंटा भजन कर सका आदमी। अब आप केवल सब कीर्तन करो, राम 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 राम, कितनी देर कर ले, आधा घंटा 1 घंटा 24 घंटा कर सका। सदगुरु विधि एक ऐसी है जिसमें 24 घंटा भजन हो सके। क्या हो सके, 12 कवड़ा ने छेदन कर अनुभव लाग जाए केवल पद आनंद पद में 24 घंटा निरंतर चलते रहे। जहाँ देखो जहाँ सदगुरु साईं, जब देखो जब तैयार है, वो 24 घंटा निरंतर चलते। आप छोड़ो चाहो तो नहीं छूटे। देखो आ एक खास बात है संत महापुरुषा के कि आप पहले तो करूँ क्या कि वहाँ भजन कर रही है, पर चले हुए भजन हो रही है, पर आप छोड़ो चाहो तो भी नहीं छोड़ सके। तो महाराज क्या फरमारी है कि संतों ऐसा महल बनाया, वासिमरत को निमकन भूलो, ए निस शिवरो भाया। फिर महाराज आप महल बनावा और मकान में दे रही, हाँ खंबा लगाओ तो खड़ो हो ना। महाराज क्या खंबा लगाया है, 2 बड़ खंब लगाया भारी, 2 ही अदर बनाया, 2 बड़ खंब लगाया भारी, 2 ही अदर बनाया, तापर कलश चढ़ायो इंडो, सर्व धातु सूचार। 2 खंब किसा एक पग और 2 अदर बनाया किसा हाथ, और कलश चढ़ाया इंडो और सिर है, और 7 धातु को शरीर। देखो परमात्मा कितनी बड़ी कृपा करी है आपने आत्मा रेवा का वास्ते। फिर हमारा क्या बोले 12 राख्या ताक तपत इंडे पर, 2 महल पर बारी। ताक आप मकान वाले बनाने बनावा सामान रखवाने, ताक रखे हाँ कान नाक मुंडो, ताक इतना आनंद देवा। अगर आँख नहीं हो तो आप देख सका, नाक नहीं हो सुन सका, कान नहीं हो सुन सका, मुंडो नहीं हो तो खा सका। पर मुंडा ने बस में कह रहा ज्योति जार बुद्धि हो बचा मारी जान, अगर मुंडो चालतो रहे
तो भक्ति को मन कौन लागे। आज जीव बहुत चटकड़ी मारे। हाँ फिर महाराज क्या लिखे है कि राख्या ताक सपत इंडे पर दो महल पर बारी। दो महल में बारी किसी है? खंड और ब्रह्मण की को पर बारी किसी है? 10वें द्वार की। आज 10वें द्वार की बारी है। फिर महाराज क्या फरमाया राख्या ताक सपत इंडे पर दो महल पर बारी 12 गोख 72 कुटिया जोड़ बनी से नारी। आपा ईंट बजरी सब में मिला पच छुड़ा ना यानी आपने शरीर की मने 12 गोख। 12 गोखड़ा किसी है? 1 2 3 3 और 3 6 और 6 पगा का कितना या 12 गोखड़ा। 72 कुटिया। 72 कुटिया किसी है? आप कोई संत में जो सत्संग में जाइए बात सीखने नहीं मिला है। महापुत्र ज्ञान में ही है 1 2 3 5 3 15 15 15 30 और 12 कितना या 30 और 30 पगा का 60 और 12 है 72। 72 कुटिया है कि 12 गोक 72 कुटिया जोड़ बनी से नारी। जोड़ जोड़ बनाए ना शरीर ने। ये महाराज क्या फरमाया ऐसा मैल रहन को दिया फिर रीजक पहुंचावे। रीजक भी भोजन पहुंचावे है नहीं है। महाराज काल चंबला जी के ना भजन करो तो भोजन पहुंची नहीं तो मामलो गड़बड़ है। तो महाराज क्या फरमाया ऐसा मैल रहन को दिया फिर रीजक पहुंचावे कह सुख राम ईशार दाता ताकू क्यों नहीं गावे। ईशा परमात्मा आपने कृपा करी है फिर भी आप परमात्मा ने बोल रही तो आपने बराबर मूर्ख आदमी है नहीं। ये वास्ते आप लोगों ने सामने आई प्रार्थना है कि आपने जो सदगुरु विधि से सुखराम जी महाराज रामचंद्र जी महाराज दादू जी महाराज दरियाव जी महाराज कोई वाणी पढ़ ले उस में बात एक ही है। सुखराम जी महाराज की वाणी इतनी सरल भाषा में है आप इन्हें पढ़ पढ़ कर भजन कर सका। प्रभार अपन भजन करावड़ा एवड़ा है जो सीखो चाहे सत्संग के बाद 6 घंटा सत्संग हुआ बाकी तो भजन पकड़ इनके सामान बताओ अपने आप बताई है नहीं है एक ही ड्यूटी है बताओ कि अपने आप बताए। ये बात आपने को आनंद लेना चाहे और भजन सीखना चाहे। फिर महाराज क्या फरमाया हंस हंस किया न छूटे रोया किया कबाड़ा हाथा घड़ी घड़ी दम दम काले का चित्रगुप्त का खाता। आप हंस हंस के गर्म कर लिया कौन देखे चुपचाप पढ़ लियो बताए चित्रगुप्त आपने देख रही है लिख रही है व्यापार सबने भुगतना पड़ी। पहुंचो गणी चोर पस्तानो भाल बिराना खावे तोड़े शीश नाक पर काटे भस्मी खाल करावे। चोर चोरी करवा जावे तो घर को धनी झगड़ो होवे तो चोरी कर सके भाई बिना पकड़ ले और बिना डंडा मारे बिना कितनी पिटाई होवे। हमारा यही फरमारी है कि आपना इस शरीर ने इनमें चोर है कौन है काम क्रोध लोभ मोह मत्सर ये सब चोर है। इन आप कंट्रोल कर कह रहा जो भजन कह रहा। आप सोचा भाई कि पहली वृत्तियाँ सुधार लिया वृत्ति सुधारना जरूरी है। आप नहीं वृत्ति नहीं सुधरे तो भजन नहीं हुआ। वृत्ति सुधारना जरूरी अंकुश लगाना जरूरी। हाथी है हाथी में अंकुश की को लगे लोहा को चीज है लकड़ी से हाथी दबा गई नहीं दब सके यानी आपने काम क्रोध मोह माया ऐसा अंकुश लगाना पड़ी कि को भजन रूपी आप भजन कह रहा तो अपने आप अंकुश लागी और नहीं तो भाई आज लगे काल लगे। तो महाराज आपने बार बार समझा रही है कि देखो तो मनुष्य शरीर आपने बार बार नहीं मिले है। अब आप बीच में बात बहादुरी की बात कट कर चल जावे कि राम को नाम क्यों लियो जावे जी के वास्ते महाराज आपने फरमा रही है। कृष्णदास जी महाराज जो है दरियाव जी महाराज का शिष्य वे आपने कही कह रही है राम राम कहे किशन दास जब लगे सांस शरीर और शरीर में आपने सांस है जब आप राम राम बोल सका और जब आपने सांस गड़ी तो राम नाम सत्य है। घरवाला जो आपने सेवा करे के ले चलो ले चलो ले चलो और कीड़ा पड़ जाए और फटाफट घर का हमारा खाए और जड़े बाद आग मिठाई खाए जी नहीं आराम से। फिर कहे कि हमारा बापू जी ने तो पसंद हो भाई आप बढ़ाओ 12 दिन में गन बिजली जीते जी जंगम जंगा और मरिया बाद पहुंचा गंगा। जीते जी तो माँ बाप ने गाड़ियाँ काटे और लड़ाया करे और मरिया बाद गंगा जी पहुंचा है तो भाई वो कल्याण वाला नहीं है। घर का शंकर एक कवि लिखे है घर का शंकर मरे प्यासा बाहर करे जलधारा
ऐसा पुत्र नरक का वासी महादुष्ट हत्यारा। घर को बाप तो क्या बेटा पानी पिलाइए तसली रखो, मैं शिव जी के जलदारा कर आ रही हूँ, तो शिव जी भी जलदारा ने यदि महसूस नहीं कर सके, माने नहीं। हाँ, घर का माँ बाप की सेवा कह रहा, घर में सबकी सेवा कह रहा, भजन भजन कह रहा, जी को सार है। ये वास्ते भाई आपने वीरता सुधारना बहुत जरूरी है। बिना वीरता सुधार आप भजन करा बताए ना, कूट कपट में नाराज चीन कट भजन में होए, और जो कोई भजन करे सो लोग दिखाओ हो। राम भजन कर लीजिए कर सतगुरु सु है। अब सतगुरु हेत का ही है जो विधि आपने बताई है, ये माफी भजन करो वह सतगुरु से हेत है। किसन दास अवसर बलो चेत सके तो चेत। अब आपा कहे कि भाई अब आरती बोला के ना, तन मंदन बुरा तारो चाहे शीश काट के मारो, बोला ना। और तन मंदन का ही है, तन से भजन करो, मन लगा करो, और श्वास रूपी जो आपने धन दिए है 21,600 श्वास प्रतिदिन परमात्मा आपने गिनती का देव है। कितना? 21,600 श्वास। अब आपको कोई साहूकार या बैंक से उधार लेवा, ब्याज से चुकावा नहीं चुकावा, तो मूल रकम आपने 21,600 श्वास दे दी है, बिना आप क्या चुकावा? सदरु विधि से भजन करके एक श्वास में 70 करोड़ नाम आवे। क्या एक श्वास में 70 करोड़ नाम? अब तो बेकार केवा की बात है। अरे भाई कर देख लो, जब भजन नाभि के अंदर आवे, आपने शरीर में 3.5 करोड़ रुवाड़ा है, जब रग रग बोले राम जी रोम रोम निरंकार, रोम रोम का 10 ध्वनि प्रकट हो जावे, तो जो श्वास में भजन करा क्योंकि संत नहीं माने, उस श्वास में नाम नहीं संत माने, तो 3.5 करोड़ इंटू 20 कितना हो गया? 70 करोड़। तो महाराज क्या भगवत सिंधास जी महाराज, किसन दास ओ सर बण्यो राम भजन को डाल, ओ सर चाल्यो जात है कर कुछ वे तो उपाय। ओ सर जारी है, उपाय कर लो करवो चाहो तो। किशनदास जी आपने चेता रही है महाराज कि ओ सर जारी है, कोई उपाय करवो चाहो तो कर लो। किशन दास निस दिन करे राम भजन को गाड़, बाहर भीतर एक रस राम लड़ाओ लाड़। आप अपने बच्चे ने क्या लड़ावा? या राम जी लड़ाओ, साथ साथ में भजन करो, और जो अपने स्थान दे अपने अनुभव कर कर ये चीज की प्राप्ति करो, वो राम जी लड़ाओ है। राम राम रटबो करे इमृत जरे अछूट, किशन दास वे संत जन तारे चारू खूट। मुक्ति निश्चित है, परमात्मा के अपना मान भजन कह रहा, मोक्ष निश्चित है। कोई नहीं कैसे मोक्ष में नहीं जावा, मोक्ष में जावा, पर आपको लक्ष्य होना चाहिए। लक्ष्य हुआ साहेब जाना है, मैत्री भवन में जाना तो पहुंच गया, नहीं पहुंच गया, या नहीं लक्ष्य हुई अपन मोक्ष में जाना है, तो अपन मोक्ष की प्राप्ति हो सी, पर करनो पड़ी तजा। किशन दास कर तारिका भजन किया भरपूर, घर ही ज्ञान प्रकाशियो पूरे अखंडित सूर। फिर महाराज संदास जी महाराज आप अभी की नगरी में बैठे हैं, काय बोल रही है? राम शब्द को संत दास विसरत कबहु नाय, ताड़ा बेली भजन की लाग रही मन माय। आज ताड़ा बेली लागे जब भी भजन की प्राप्ति हो गए, आपस के दिखाओ के राम नाम पढ़ लिया, किसी भी चीज की प्राप्ति नहीं हो सके। तो महाराज बोल रही है कि बेगा बेगी राम कहो तिल बर विलम न होय, संत दास त्यों लोक में मार न सके कोई। शरीर में संसार में कौन मरे? शरीर मरे, आत्मा शरीर, तो शरीर की क्या चिंता करनी है, वो तो जाए तो जाए। अपन आत्मा ने देखो काती सुधी 11 साल है, संसार है आदमी कौन को ब्याह करे? तुलसा जी को। कौन सा करे? ठाकुर जी से, मूर्ति से है। अरे आत्मा कंवारी कन्या आपने शरीर में बैठी है, इको ब्याह करो ना परमात्मा से, जो अपने बेड़ो पार होए, आत्मा को बेड़ो पार होए और आत्मा बेड़ो पार होए। पर आपा बिना नहीं करा, आपा तो 11 सावे तुलसा जी की बरात में ठाकुर जी बरात निकाला, तुलसा जी डायल जो देवा ब्राह्मण ने न्याल कर दिया। अरे भाई आत्मा कंवारी कन्या है, इको ब्याह करो। तुम्हारा क्या बनवारी है? बेगा बेगी राम कहो तिल बर विलम न होय, संत दास त्यों लोक में मार न सके कोई। राम नाम को संत दास
याद करे जो कोई। फिर के लिए संताजी जी महाराज कि राम नाम को संत दास, याद करे जो कोई, मुक्ति ले सुख में रहे, मन वांछित बल होय। आप देखो जो अपन कर्म में लिखियो है वो अपन मिली। आप सोचा सत्संग में चला अटे जाओ अपन माया की प्राप्ति हो जाए, या मंदिर में जावा और ठाकुर जी दिन भर कीर्तन करता रहा भी वो माया की प्राप्ति हो जाए। आज जो है निकाल, अगर भाग्य में लिखियो है तो माया अपने आप आए। आप क्या मत आ भाई तो भी आए। जहाँ राणा भाई ने लक्ष्मी जी आप आते जो मैं नहीं माया भाग्य में लिखे जो हो, जो आप कर्म कर रहे जो हो, तो आपने कर्म सुधारो, जो हो गया दिन भूल जाओ, अब आगे से कर्म सुधार कर भक्ति करो। फिर महाराज कह फरमाया कि राम कृपा जब होत है, अभी राम जी कृपा हो जो कि राम कृपा जब होत है, तब कहा जात है राम। राम राम देखो सहज नहीं है, राम जी कृपा होई तो ये राम राम मुनो निकली बा विधि मिली। संसार में इतना घूम रही है सब जना, कोई सब सत्संग में आ रही है कहीं पर नहीं, इतनी राम जी कृपा है वो सत्संग में आ रही कि राम कृपा जब होत है तब कहा जात है राम। राम कृपा बिन संत दास होत नहीं ये काम। तो अपन प्रदास करो तो संत महात्मा ने सदगुरु ने, हे सदगुरु महाराज मन आप भक्ति दो, भक्ति दान में दीजिए गुरुदेवन के लिए। आप मांगा तो आपने कृपा कह दी। फिर महाराज क्या फरमाए संदास जी महाराज, राम भजन की औषधि जो 8 पोर खाए। अपन के डॉक्टर मर जाओला, ये दवाई लो 20 गोली रोज की लेनी पड़ेगी, अपन लेवा नहीं लेवा, अपन याद रखा नहीं रखा। तो महाराज कहवे कोई जनावरों को रोग लाग गया है, इसे छुटकारा प्राप्त करवा सकाइए कि राम भजन की औषधि जो 8 पोर खाए। एक पोर में कितना घंटा हुआ है? एक पोर में कितना घंटा हुआ है? 3 घंटा। 8 पोर में 24 घंटा। तो महाराज क्या फरमाए कि राम भजन की औषधि जो 8 पोर खाए, संत दास रुच पच रहे तो 84 मिट जाए। अगर आप 24 घंटा आप स्मरण करता रहे, वहाँ श्वास भजन होते रहे, आप काम भी करता रहो। देखो आप अजमार देख लो, एक रसोई बनावा, एक तो बड़ा गड़ा गड़ा है आगे आपने बढ़ गया, आपने कर गया, आपने कर गया, तो रसोई क्या नहीं बना भाई। और एक आप प्रेम से आप फाटक के रसोई बनवा रही है, चाहे क्या नहीं बना, अपने कैसी लगे, मीठी लगे, ऐसा बढ़िया लगे जहाँ पे अमृत खा लिया है नहीं है। तो आप मन की भावना है, अगर आप राम राम करते रसोई बनावा तो रसोई में आनंद आई, और बढ़ता चढ़ता करावा तो जाएंगे रसोई मिली। महाराज ही फरमा दी है कि राम भजन की औषधि जो 8 पोर खाए, संत दास रुच पच रहे तो 84 मिट जाए। राम नाम का संत दास कर रे कर कुछ ध्यान, बार बार नहीं आवसी मिनक जन्म मिजमान। वो मनुष्य जन्म बार बार नहीं आगलो भाई, आप सोच लो बार बार। देखो एक बाप ले जो भाई, हम आमद में ले जो आवाज में बाणी की हाजरी हूँ, कोई ने नींद आ रही है कहीं? सही बोलो, जोर से बोलो, आ रही है नहीं आ रही है? नहीं आ रही है। और चंपालाल जी या डॉक्टर साहब बाचो तो नींद का झोंका है। हाँ तो आपने में नींद का झोंका नहीं लेना है, आपने भजन करना है और भजन करके खाना सुनना है। तो राम नाम निज मंत्र है। डॉक्टर साहब बोले ना कि राम नाम निज मंत्र है, हर चीज को जोड़ो है। पति पत्नी, बेटा बेटी, स्त्री पुरुष, हर चीज से जोड़ा नहीं है। उस ससवल एक से जोड़ो है जो राम नाम श्वास उश्वास में लेवा तो अपन ससवल प्रकट हो, वो अकेलो है, वो अपन अपनी तत्व की प्राप्ति कराकर मोक्ष की प्राप्ति करा। तो राम नाम निज मंत्र है, पढ़िए बारंबार, तब ने चेकर संत दास भवजल उतरे पार। आप तो इतनी सी बात मान लो कि एक टावर छोरो आ गयो और वो आपने कह गयो कि हमारे राम राम बोलना, आपने लागण गए भाई, सांस लेवैया उसास लेवैया, श्वास उसास में राम को नाम ही रखना है तो करना भाई है। आप थाली मारी करा बीते हम छोड़ दो, बाकी तो बस करना भाई राम राम ही रखना है। कर देखो आपने आनंद आवा नहीं आवे,
थारी वारी में आनंद आवे नहीं आवे? सही बोल जो आवे। हाँ तो आपने भी थारी वारी में छोड़ो और साथ साथ में राम राम करो। अग्नि अब देखो महाराज संताजी महाराज क्या फरमारी है, अग्नि जलावे संत दास वाको यो स्वभाव। अग्नि का स्वभाव कही है बस जला दे के अंदर कोई भी आओ, यानी राम नाम का स्वभाव कही है कि अग्नि जलावे संत दास वाको यो स्वभाव। राम नाम त्यारे सही ले कोई भाव कुभाव। जो भी हमारे मैं राम बड़े रामदरा गया बट लिखुड़ है कि सुरती और बाकी बहाना है, कुमती और सुमती दोनों कहना है। ये दोनों कहना अगर साथ रहे तो बहुत मुश्किल है। एक सुमती राखो तो आपने बेड़ो पार हो जाए, तो कुमती राखा तो घर डूब जाए। तो आपने सुमती राखनी है और जो महाराज आपने भजन बताए कि भजन करना है। थोड़ा सुमरण बहुत सुख, थोड़ो सुमरण बहुत सुख मिले। जो करी जाने कोई हल्दी लागे न पिटकड़ी चोको रंग होय। अब बताओ आप राम राम करा आपने पैसे खर्च हो गई हैं, घर बैठे भी करा तो पैसे खर्च हो गई। मंदिर में जावा ठाकुर जी को भोग लगावा प्रसाद चढ़ावा भैया खर्च हुए नहीं हुए हैं, और आपने में एक पैसे नहीं लगे। महाराज फरमारी है कि थोड़ा सुमरन बहुत सुख, जो करी जाने कोई हल्दी लगने फिटकड़ी चोको रंग होय। नाभ कमल सूतरो मेरू दंड तल आए, खिड़की खोलो नाद की मिलो ब्रह्म में जाए। मेरे साहब क्या करिए नाद की जो अपने ध्वनि है आप प्रकट हो जावे और 24 घंटा निरंतर सुनाई देवा जी के अंदर ब्रह्म जा मिल जावा जीते जी। अब देखो टाइम हो रही है, बार बार घंटी टाइम जारी है कि वो दो इतनी बार खास बैठे तो खासी आती, हमारी एक बार भी खासी नहीं आई है, हम महाराज की कृपा है नहीं। तो आपने मृत्यु को भरोसा रखें नहीं। तो कबीरदास जी महाराज किसो भजन बोले, किसो बोले भूल गयो। देखो रे बाईड़ा कैया नट जावे लो, पल में टिकट तारो कट जावे लो। देखो रे बाईड़ा कैया नट जावे लो, पल में टिकट तारो कट जावे। तो बोलो आपको टिकट टिकट है, आप चिंता मत करो। हाँ आपका भजन करना कोई टिकट टिकट कट जाए कटवा दो, चिंता मत करो। देखो रे बाईड़ा कैया नट जावे लो, पल में टिकट तारो कट जावे लो। 2 दिन की तेरी रूप जवानी, 2 दिन की तेरी रूप जवानी। कहो 2 दिन की तेरी रूप जवानी, 2 दिन की तेरी रूप जवानी। दलती छाया बहता पानी, दलती छाया बहता पानी। डलक डलक ये तो ढल जावे लो, पल में टिकट तारो कट जावे लो। डलक डलक ये तो ढल जावे लो, पल में टिकट तारो कट जावे लो। हाथ पाँव तारा जब तक हाले, हाथ पाँव तारा जब तक हाले। यूं काया में चर को चाले, यूं काया में चर को चाले। उठ गई मार अटक जावे लो, पल में टिकट तारो कट जावे लो। टूट गई मार अटक जावे लो, पल में टिकट तारो कट जावे लो। आपने चर को चले, आप सांस को चर को चल रही है। अगर एक श्वास खत्म हो गए तो राम नाम सत्य है, घरवाड़ी आपने गड़ाव ले जाएगी है नहीं है। ये बात तो सांस चर को चल रही है, इन्हें तोड़ो मत और भजन कर लो, ध्यान हो जाओ। फिर कही कहती है मौत बिलाई तकती आवे, मौत बिलाई तकती आवे।
होते हुए आज तकरी है कद में खिड़कियां किसी है खटो निकले प्राण आँख हूँ नाक हूँ कान हूँ मुंडा से और नीचे से गुदा घाट से और निकास के 14 दरवाजे हम दसों दी जाए और जो भजन करे बिका प्राण कटू निकले इस 10वें द्वार से तो आप तो जीते जी 10वें द्वार फोड़ लो मेरे पास तो वोटर ही हो जा पर आप जीते जी 10वें द्वार फोड़ लो फिर महाराज ये फरमानी है कि अब देखो संत महापुरुष दस्तों ही बताया आपने कि मौत बिलाई तख्ती आवे खिड़की खोल झपट ले जावे काल बली तन गट जावे लो पल में टिकट तारो अभी के लिए आपने क्या करना चाहे कि राम नाम की खेती कर लो राम नाम की खेती कर लो सत्संगत की जोड़ी भर लो सत्संगत की जोड़ी भर लो तब तेरा सोना पट जावे लो पल में टिकट तारो कट जावे लो तब तेरा सोना पट जावे लो पल में टिकट तारो कट जावे लो कहत कबीर सुनो रे भाई साधो कहत कबीर सुनो रे भाई साधो राम नाम से प्रीत लगा लो राम नाम से प्रीत लगा लो राम नाम से तीर जावे लो पल में टिकट तारो